डॉक्टर साहब, दो सवाल। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आईएमएफ का पैकेज कबूल करने के अलावा? और क्या ये रिलीफ आर्जी है 9 महीनों के लिए, और जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा? और इन 9 महीनों के अंदर क्या हमारी जो इकोनॉमी है सस्टेन कर सकती है? देखिए कौन साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जो भी हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है, वो दो चीजें कहती है। वो हमें बताती है कि सब कुछ किया करता जो है वो पहली वाली हुकूमत का है, सारा का सारा इल्जाम वो पहली वाली हुकूमत का है। पीटीआई भी हमें ये बताती रही, अब हमें पीडीएम की हुकूमत, पीएमएलएन की हुकूमत वो भी यही बता रही। और दूसरा वो ये बताते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपने सुना कि हमें श्रीलंका बनाया जा रहा है, आईएमएफ हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। खुदाया जिस इदारे के जियोपॉलिटिक्स हो रही है, तो खुदाया जिस इदारे के पास जाके हमने अपने लोन्स का बंदोबस्त करना है, हमने अपनी बैरूनी अदायगियां पूरी करनी है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना क्या पाकिस्तान के मुफाद में है? सियासी मुफाद में तो शायद जरूर हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान के मुफाद में है कि उस इदारे के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाए जाए? दूसरा आपका सवाल था कि क्या कोई और पैकेज था और देखिए मेरी नजर में अगले 12 महीनों में तकरीबन 23 अरब डॉलर की अदायगियां करनी। आईएमएफ के अलावा दुनिया भर में किसी के पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं। वर्ल्ड बैंक नहीं पैसे देता जब तक आईएमएफ का हिस्सा ना बने, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे नहीं देता जब तक आप आईएमएफ का हिस्सा ना बने, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पैसे नहीं देता जब तक आप आईएमएफ का हिस्सा ना बने। और पिछले 6 महीने से अगर कोई सबक सीखना है, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, चाइना ने, जापान ने, सब मुल्कों ने कर्जा देने से इंकार कर दिया, तो क्या पहले आईएमएफ से एग्रीमेंट करें? तो दोनों अस्पाक सीखने के पहले आपको आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ के बगैर नहीं देते थे, और अब हम जिनको फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं उन्होंने भी मामला जो है वो कह दिया है कि वो आईएमएफ के पैकेज के बगैर, आईएमएफ की छतरी के बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मंसूबा तो कोई और नहीं था, देयर वाज नो अदर प्लान, कोई प्लान भी एग्जिस्ट नहीं करता था। शुरू से आखिर तक प्लान एक ही था। श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद आईएमएफ के पास गया, जाना हमने आईएमएफ के पास ही था, आज जाएं कल जाएं, लेकिन उस सियासी फैसले का जो 8-9 महीने डिले हुआ, उसकी जो कीमत चुकाना पड़ी, आप सोचिए कि हम 8-10 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं। वजह क्या हो सकती है सर इस डिले की? ऐसा देखिए, इस डिले की वजह क्या हो सकती है? डेलिबरेटली किया गया कि इलेक्शन के करीब जाके या गवर्नमेंट जब खत्म हो रही होगी उस वक्त ही एग्रीमेंट करेंगे, या फिर कोई कयास था, कंफ्यूजन था, या फिर ये एक बार्गेनिंग चिप थी? वजह क्या थी सर? देखिए वजह सियासी थी। क्या सियासी वजूहात थी वो आप जरूर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक सियासी फैसला था जिसके नतीजे में हम आईएमएफ के पास नहीं गए, माशी फैसला नहीं था, और उस सियासी फैसले के नतीजे में 8 से 10 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ। आप सोचिए हम सियासी फैसलों के नतीजे में 3-3 गुना बड़े नुकसान कर देते हैं। एक $3 बिलियन का पैकेज लेने के लिए हमने 8-10 अरब डॉलर का यहां पे नुकसान कर। ठीक है अफनान साहब, अब तो इलेक्शन वैसे मेरा ख्याल है हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था कि अगर इस बैड इकोनॉमी में अगर इलेक्शन पे गए तो पीडीएम बुरी तरह हार जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है एक तो खान साहब का एलिमेंट जो वो खत्म हो गया, और दूसरा ये है कि इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन तो करवा रहे हैं आप? देखिए हमारा पहले भी प्लान यही था कि जो टाइम है उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे। वो टाइम बनता अक्टूबर नवंबर ही था हमेशा से ही। वो तो पीटीआई ने जो है वो एक मुसीबत खड़ी कर ली थी कि हमारी हुकूमत गिराई है तो हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, और वो पूरी जो मुहिम जो ये हुई है उसके ऊपर क्या कहते हैं सारे पाकिस्तान ने देखा उन्होंने क्या किया। तो ये जहां तक बात रहेगी इसकी कि जी पिछली हुकूमतों के ऊपर हर कोई आगे डालता है, तो फिर ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं इनका क्या काम है? अगर ये भी नहीं बता सकते कि किसने किया है और किसने नहीं किया, तो फिर इनका क्या काम है? आप मुझे बता देना। क्या इमरान खान ने मुहिम जो ही नहीं की इस मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए? क्या आईएमएफ प्रोग्राम को उसने खराब करके वो खुद नहीं किया? के 85% के करीब कर्जे आप छोड़ के गए थे। वैसे किसके? जीडीपी जो हमारा टोटल है उसका तकरीबन 85% के करीब हमारी किस्त बनती है। ठीक है, हाँ जी, वो आप छोड़ के गए थे जब 2018 में गवर्नमेंट हम गए थे 24,000 अरब के ऊपर, 25,000 या 24,000 अरब पे, ये 46,000 अरब पे छोड़ के गए। अब बात ये है, जो बात है उसको तो ज़ाहिर है मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 5 साल हमारी इन्फ्लेशन 4 से 5% एवरेज रही थी। हमारे मुल्क जो है आईएमएफ प्रोग्राम से निकल गया था,
हमने सीपैक किया, जैसे $55 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, और PwC और इस तरह के बड़े इदारे कह रहे थे कि बाय 2030 पाकिस्तान जो है वो G20 में आ जाए। आपको याद है 2013 में जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि हमें बड़ी बुरी इकॉनमी मिली है, मुल्क का खजाना खाली है, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी। आपने वो सारा जो बोझ था इनके ऊपर लाद दिया था, और उसके बाद आपने इमरान खान के ऊपर लाद दिया। वो बात ये नहीं, बात ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम IMF प्रोग्राम में थे 2013 में। ये एक फैक्ट है, आप चेक कर लें बेशक। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर डार साहब ने करके उसको मजीद एक्सटेंड किया था। जब PTI की हुकूमत आई है तो उस वक्त पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं था। ये बड़ा रेयर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17 बिलियन के थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर 2018 का RTS बैठा के इलेक्शन ना रिग किया जाता, 2017 में डॉन लीग और पनामा ना किया जाता, तो ये भी मुल्क स्टेबल रहता, कुछ भी ना होता। और अभी भी ये जो मतलब बैठ गया, कहते हैं ड्राइंग रूम से कह रहे हैं कि जी ये जो $5 बिलियन जो है हमने चाइना के साथ वो रोल ओवर किए हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मुल्क पैसे थोड़ी कोई शक नहीं कि चाइनीज अगर मदद ना होती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, लेकिन आप वो पार्टियां जो कहते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो और कर्जे की जंजीर तोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे ना, और उसके बाद आप देख लें क्या नहीं वो टाइम देखें इस तरह होगा नहीं ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये IMF प्रोग्राम खत्म होगा, जो नई हुकूमत आएगी उसको IMF प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा। 3 साल उसके पास होंगे जिसमें वो इकोनॉमी को, बैलेंस ऑफ द पेमेंट के जो इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस कर लेगी। मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके इश्यूज हैं वो उनको एड्रेस कर लेगी, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाएगी, रिजर्व आपके ऊपर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी जो है इंपोर्ट्स इतनी रहेंगी जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, तो जो है वो मुल्क आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह जो है वो आप सियासत को मईशत के साथ अलग नहीं कर सकते, अलग कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। वैसे नाज़ भाई साहब, ये अगली गवर्नमेंट किसकी बन रही है? आपकी बन रही है, नवाज शरीफ साहब की बन रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस फुल तैयारी के अंदर है, और दूसरी साइड पे बिलावल भुट्टो साहब भी फुल तैयारी के अंदर है, तो गवर्नमेंट किसकी बन रही है? देखिए, ये तो इलेक्शंस में इंशाल्लाह आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अक्सरियत के साथ आएगी और जो आप ज्यादा अक्सरियत हासिल करेंगे। देखिए, हमारे पास इस वक्त भी अगर आप पोजीशन देखें तो सिंध में हमारी हुकूमत है, एक सूबे में हमारी अपनी हुकूमत है, और आपने देखा कि हम डिलीवर भी कर रहे हैं और तेजी से हमारी पजीराई। आपने देखा कि कराची से मेयर कराची भी हमारे आए हैं, और अब आने वाले इंतखाबात में जिस तरह से हमारे पास पंजाब में जोक दर जोक लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मोमेंटम गेन कर रही है। लीग का वोट बैंक तोड़े हैं आप, पंजाब इनके हाथ से निकलेगा। देखिए, मैं समझती हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो है वो मैनिफेस्टो मंशूर के हिसाब से वो लोगों को कायल करते हैं, और PMLN का अपना वोटर बैंक है। हमारा वोटर हमेशा मुख्तलिफ रहा है। PMLN का वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी का वोटर। नहीं, देखिए अब बात, और पंजाब के अंदर तो ज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, जो नून लीग नहीं मान रही है। नहीं, देखिए इसमें हमारे पास आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके अभी आपने देखा कि जो इंतखाबात होते हैं, जहां जहां इंतखाबात बाई इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शंस तय करेगा। PMLN की अपनी उनकी मकबूलियत है, हमारी अपनी मकबूलियत है। जो पार्टी ज्यादा वोट लेकर आगे आएगी, फिर आगे क्या आगे किस किस्म के अलायंसेस बनते हैं, आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हर इलेक्शन में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है और दूसरे को कहती है कि इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ और हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इस बार मसला यह है कि आप सारे एक ही टोकरी में बैठे हुए हैं। अगर इस गवर्नमेंट की कोई बेहतर परफॉर्मेंस है, मुश्तरका है, अगर बैड परफॉर्मेंस है, मुश्तरका है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक सोच है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुकूमत है, वो एक मुनफरिद तर्ज हुकूमत है। हमारी पॉलिसीज डेफिनेटली इनसे मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस वक्त जो PDM के साथ हमारा जो अलायंस है, उस अलायंस में हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश, चाहे PMLN हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि मुल्क को जो डिस्टेबिलिटी की तरफ धकेला जा रहा था इमरान खान की तरफ से, उस मुश्किल से बचा लिया जाए। आगे का जो लाए अमल है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना सिंबल है, हमारे अपने जो है एक नजरिया है, हमारी अपनी एक स्ट्रगल है, हमारी अपनी डिलीवरी है, जो हमने खिदमात दी हैं। हर कोई अपनी खिदमात और अपनी मेहनत और सलाहियत की जो आवाम के पास जब जाएगा